अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 85 और पार्ट है 2। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शिव दिखेगी। देवी, इसका अर्थ तो यही है कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा? एक अधूरी आस, एक अधूरा स्वप्न। परंतु मैं कैसे पाऊं मुक्ति? देवी, सबसे पहले इस भ्रम से ही निकलना होगा कि आपने मुक्ति पा ली। उसके पश्चात दो ही विकल्प, या तो अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करें, यदि नहीं तो इन विचारों को, इस अधूरेपन को, इन स्मृतियों को उड़ जाने दीजिए। जब तक आपके हृदय का कोना कोना रिक्त नहीं होगा, तब तक उसमें किसी और के विचार घर कैसे करेंगे? चलिए, हम मिलकर प्रयत्न करते हैं। मुझसे आपके प्रयत्न से ही सतविश की मूर्ति बनेगी। तो नहीं बनानी मुझे सतविश की कोई भी मूर्ति। नहीं सह सकती मैं ये यातना। सतविश जैसा भी है, मुझे उसी रूप में स्वीकार है। किंतु आपकी माता ने विरोध। विवाह मुझे करना है। माँ को मैं मना लूंगी, उन्हें मानना ही होगा, मानना ही होगा उन्हें। देवी, स्वामी, क्या हुआ? शिव ने उसके मन में इतनी उदासीनता भर दी, मानो उसके जीवन में कोई आशा ही नहीं रही। उसने तो स्वप्न देखना ही बंद कर दिया है। उसे तो अपने सुख और दुख में अंतर ही नहीं पता। उसे फिर से स्वप्न देखना होगा, नई आशाएं लिए फिर से जीना होगा। और ये तभी संभव है जब वो तख्त के दरबार से बाहर निकलेगी। सतवीर, मैं पूरे भवन में तुम्हें ढूंढ आया, तुम यहाँ हो, क्या हुआ? क्या आपको ये पूछने की आवश्यकता पड़ रही है? आश्चर्य होता है मुझे रूपवान नहीं बनना है। तो ये विवाह कैसे होगा? नहीं करना मुझे ऐसा विवाह। मेरा ये रूप जैसा भी है, यही मेरा अस्तित्व है। विवाह करने के लिए मैं अपने अस्तित्व का बलिदान क्यों दूं? सतवीश! और केवल यही नहीं, मुझे रूपवान बनाने के लिए मेरी होने वाली पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ
अकेली रात भर। मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। आपको नहीं दिखता क्योंकि आपको मेरी चिंता नहीं। आपको चिंता है तो केवल अपने हित की, प्रजापति के आधे अधिकार प्राप्त करने की। सतबीश, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। मत भूलो, प्रजापति के आधे अधिकार प्राप्त करना केवल मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी फलदायक होगा। इससे पहले कि तुम्हारी मनोदशा सबको ज्ञात हो, चलो कक्ष में, चलो। ये क्या? आपने तो कहा था कि सती के हाथों की लौ में ये मूर्ति और निखर कर आएगी। आपका पत्थर ही अस्थिर निकला। पत्थर रेत के समान कैसे बिखर सकता है? कैसे भी कर सकता है? स्वामी से अधिक शिलाओं के पार की आप लोग कब से होने लगे? यदि यही बात है तो प्रतिमा का निर्माण आप ही करें। तो आप ही रूपवान बनाए हैं शतभीष को। शांत हो जाएं श्रीमान, शांत हो जाएं। यदि मूर्ति हमें ही बनानी होती तो हम आपको कष्ट क्यों देते? मूर्ति का निर्माण शीघ्र आरंभ होना चाहिए। आपको जैसी शिला की आवश्यकता है हम शीघ्र मंगवा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है हर वस्तु मंगवाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। इन साधारण शिलाओं से काम नहीं चलेगा। जिस शिला से इस प्रतिमा का सृजन होना है उसे लाने के लिए सती को स्वयं मेरे साथ जाना होगा। अकेले। ले जी, वही हुआ। और जैसा कि हमने सोचा था कि शिव जी जो हैं वो उनके दिल में वही ख्यालात दोबारा जगाना चाहते हैं, वही सपने दिखवाना चाहते हैं, लेकिन जो है वो यही उनको रियलाइज हो गया बाद में जब वो सती जी चली गई वहां से। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि शिव ने जो है वो ये सारा कुछ क्रोधित उनको अंदर से जो है वो ख़त्म कर दिया है, वो उनको सख्त बना दिया है। वो अपने सपने नहीं देखती, वो डरती हैं सपने देखने से। उनको ये नहीं समझ आ रही खुशी किस में है, गमी किस में है, दुख किस में है, उनको कोई समझ नहीं आ रही है। वो अंदर से किस्म की बिखरी हुई हैं। तो उनको ठीक करने के लिए उनको सपने दोबारा दिखाने पड़ेंगे। अगर ये सारा कुछ ठीक करना है तो सपने दिखाने के लिए इस भवन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वही हुआ कि जी उन्होंने भवन से बाहर निकालने का जो तरीका था वो खोज लिया कि आपके पत्थर ये शिला जो है वो नहीं सही और रेत की तरह बिखर रही है, लेकिन जो जाना उधर ही पड़ेगा, लेकिन सती जी को साथ जाना पड़ेगा तभी है वो आएगा। पत्थर जो है वैसे नहीं आएगा, तो वो अकेली जाना पड़ेगा। वो तो उन्होंने बता दी साफ साफ, क्योंकि बाहर निकालना है इधर से भवन से, तो सपने दिखाने हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखानी है फिर से कि दोबारा से सती जी जो है वो अपने प्यार की तरफ लौटें और वही महसूस करें जो पहले महसूस करती थी, वही तड़प महसूस करें जो पहले महसूस करती थी। लेकिन अभी जो है उनके अंदर वो तड़प खत्म हो चुकी है। एक बेहिस जिसे कहते हैं अंदर पत्थर का हो जाना, दिल पत्थर का हो जाना, वैसे हुआ पड़ा है सती जी का। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए सतबीज को, तो वो भी हमने वही अंदाजा लगाया कि जो अपने ऋषि अंगीरह हैं वो तो जो है वो तो लालची हैं, वो तो इसको स्वीकार कर लेंगे कि सती जी जो है वो अकेले रही हैं या नहीं रही। लेकिन सतबीज हो सकता है कि इस चीज पे सवाल उठाएगा। तो वही हुआ कि उसने उठा दिए। उसने कहा कि मुझे रूपवान नहीं होना, अगर जिसे किसी ने अपनाना है तो इसी रूप में अपनाए, मेरी जो असलियत है उसी से जो है मुझसे प्यार करे कोई, और उसके अलावा जो है वो रात अकेले रही हैं। तो वो इस चीज़ के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ऋषि अंगीरा जो है वो तपा फिर रहा है कि मेरी आदि जो ताकत है वो तुम्हारी वजह से नहीं जा सकती, और ये मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो लेकिन उनको सतबीज को ये सारा कुछ नहीं चाहिए। सतबीज को जो है वो इज्जत समान वो चाहिए, ये दिख रहा है सतबीज को। लेकिन ये है कि अंगीरा जो है वो उसको ये इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको बस ताकत मिले, वो लालची है, उस चीज़ के पीछे लालच है उसको, वो उसी के पीछे लगा रहेगा। अब कैसे बाहर वो मानते हैं अब कि नहीं मानते। एक दफा तो जो है वो शाक हो गए हैं सारे कि अकेले कैसे जाने दें। अब चलो रात तो यहाँ पे रहने दिया, लेकिन अब अकेले कैसे जाने दें गैर मर्द के साथ।
अब कैसे जाने देते हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी ही है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन वो वार्तालाप सुनने वाली थी जो सती जी के और शिव जी के दरमियान हुई है। वो बार-बार बावर करवाना चाहते थे उन्हें कि वो उनमें वो चीज़ जो है वो दोबारा जग जाए। लेकिन वो फ़ील भी कर रहे हैं, वो उनका अंदर पढ़ सकते हैं। वो जब भी आँखें बंद करती हैं, वो शिव जी नज़र आते हैं। वो कह रहे थे कैसे बनेगी, मतलब कोशिश तो करें, एक बार कोशिश तो हो सकती है। और उसको उस रूप में देखें जिस रूप में वो खूबसूरत नज़र आते हैं। सतबीश की बात कर रहे थे। वो खूबसूरत नाम ही सिर्फ़ चेंज हुआ है, बाकी जितनी भी छवि आई है, जितनी भी उनकी सोचें थी, वो सारी शिव जी के साथ, वो जो लम्हे उनके साथ गुज़रे हैं पास्ट में, वो सारे रिपीट हो रहे थे और शिव जी को पता है। और लेकिन वो बावर उनके मुँह से करवाना चाहते हैं कि वो खुद बोलें कि मैं ये ज़ोर ज़बरदस्ती में कह लें कि अपने पिता की मोहब्बत में सिर्फ़ ये कर रही हूँ, असल में तो मैं शिव जी से मोहब्बत करती हूँ और कर रही हूँ और करूँगी। और ये वो बुलवाना चाहते हैं उनके मुँह से, और वही चीज़ रिपीट हो रही है जो सती जी शिव जी से करवाना चाहती थी और पास्ट में वो उनसे बुलवाना चाहती थी कि आप मोहब्बत करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो ये सेम सिचुएशन अब इन पे आन पड़ी है। अब ये रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगा था कि वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी मूर्ति जो है, वो बिल्कुल सतबीश की तरह ही लग रही थी और वो शिव जी ने तैयार कर ली थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने दिया गिरा दिया और वो एक किस्म का अपशगुन हुआ। और उसके बाद उन्होंने पूछा क्यों, तो सती जी बोल ही पड़ी कि मैं ये नहीं कर सकती और ये और वो। तो वहाँ से वो चली गई और उन्होंने कहा कि मतलब कि मैं अपनी माता को मना लूँगी इसके बारे में, और मैंने ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उन्हें खूबसूरत करने की, और जैसे वो हैं वैसे मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। वहीं पे सतबीश अपने पिता के साथ बात कर रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि कोई मुझे मतलब इस चीज़ के बगैर एक्सेप्ट करे, इसके साथ एक्सेप्ट करेगा तो बेहतर होगा। तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़ कि हमें लग ही रहा था कहीं न कहीं कि उनके पिता जो हैं वो जिस तरह के लालची हैं, वो उनके साथ वैसा करेंगे, तो वो वैसे ही एक्ट कर रहे हैं उनके साथ, वो चाह रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तब हुआ कि जब एट द एंड उन्होंने शिव जी ने कहा कि अब इनको साथ मेरे चलना पड़ेगा, यहाँ पे वो पत्थर मौजूद नहीं है, जिनको तराशा जा सके, जिनसे वो बलवान किस्म की मूर्ति जो है उन सतबीश की, वो बन सके। तो मेरे ख़्याल में उन्हें वो अपने कक्ष में जहाँ पे वो थे एक किस्म के, वो पहाड़ के ऊपर, वो वहाँ पे लेके जाएँगे और उन्होंने कहा अकेले। तो अब इसके ऊपर प्रजापति दक्ष तो वो हामी भर लेगा, लेकिन माता सती जो है, सॉरी प्रसूति जो हैं, वो वो उनके फेस गुस्से में है अभी। एक्सप्रेशन देखे ना, जब शिव जी ने कहा कि इनको मेरे साथ जाना पड़ेगा, ये शीला ठीक नहीं है और शीला जो है वो लेकर आनी पड़ेगी, और वो शीला जो है वो सती जी को मैं साथ लेके जाऊंगा तो लेकर आएंगे। वो महर्षि भृगु जो है वो तो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ये कैसे मुमकिन, सॉरी जो सतबीश के पिताजी हैं, अंगीरा। महर्षि अंगीरा, वो कह रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि शीला जो है वो एक रेत की मानिंद कैसे हो सकती है, रेत की तरह कैसे हो सकती है। तो नंदी महाराज जो है भाई, उनको तो वैसे ही ज्ञान है सारी बातों का कि मैंने अब इस बात के ऊपर इनको कैसे रिप्लाई देना है। तो उन्होंने कहा कि आप शिव जी से ज्यादा जानते हैं, ये शिल्पकार है कि आप शिल्पकार हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा पता है शिव जी से, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मूर्ति बनाना फिर शुरू करें, तो हम जो है यहाँ से चले जाते हैं। अब प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने कहा कि शांत हो जाइए प्रभु, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये अगर क्रोधित होकर चले गए तो ये काम जो प्रजापति दक्ष चाहते हैं ये असंभव हो जाएगा। प्रजापति दक्ष ने कहा कि अगर हमने ही मूर्ति बनानी होती तो आप लोगों को हम क्यों बुलाते। तो अब देखना ये है कि जो शिव जी ने ऑप्शन दिया है उसके ऊपर प्रजापति दक्ष भी एग्री होते हैं या नहीं होते, क्योंकि सदवीश को अगर देखें तो सदवीश तो इस बात को लेकर एग्री नहीं है कि शिव जी के साथ जिस तरह से सती जी रह रही हैं, तो इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा क्रोधित है और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी होने वाली पत्नी जो है वो एक गैर पुरुष के साथ सारी रात और तन्हाई में वहां पे एक शिविर में एक भवन में रह रही है। तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ मुझे वैसा ही रहना है, मेरी यही हकीकत है और ये हकीकत मैं मानता हूँ, मुझे इस हकीकत से कोई एतराज नहीं है। महाराज जी देखते हैं जी कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं सब कुछ, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।